नमस्कार। गुरु मंत्रा यूट्यूब में आपका स्वागत है। हमने अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट कर दी। मुजफ्फरनगर से लगभग हम 20 किलोमीटर आ चुके हैं। अब 25 से 30 किलोमीटर के बीच में रह गया है रुड़की। टोल प्लाजा आने वाला है। तो मैं ये बता रहा था कि रुड़की से एक रास्ता देहरादून जाता है हरिद्वार होते हुए, और एक रुड़की से हम जा सकते हैं मोहंड की तरफ से। छुटपुलपुर मोहंड से होते हुए हम देहरादून जा सकते हैं। और किसी सज्जन ने हमें मुजफ्फरनगर बाईपास से सहारनपुर रोड के ऊपर जाने के लिए बताया था। वहाँ से देवबंद के पास से एक रास्ता कटता है। वो यमुनानगर से एक हाईवे आ रहा है, तो वो भी सीधा देहरादून चला जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी नए नए रास्ते बन चुके हैं। अगर हमारे को प्रॉपर जानकारी हो तो हम काफ़ी समय बचा सकते हैं। तो हम रुड़की की तरफ से जा रहे हैं। इससे टाइम ज़रूर थोड़ा फालतू लगेगा, क्योंकि हमारा नॉन रास्ता है और हमें रुड़की में थोड़ा काम भी है। तो हमारा जो रास्ता है हम इधर से ही जाएंगे। ये टोल प्लाजा पे 2 मिनट के लिए रुके हैं। ये यहाँ पर टोल प्लाजा है, इसका नाम तो मैं बता नहीं पाऊँगा। ये मुजफ्फरनगर के बाद ही आता है। तो लगभग हम टोल प्लाजा क्रॉस करने वाले हैं शायद। हमारा हाँ, तो हमारे फास्टैग में पैसे अभी बचे हैं। मेरे को ये था कि काफ़ी जगह पे हमने अभी सुबह मालूम नहीं है गाड़ी में कितना फास्टैग में बैलेंस था, तो जितने भी थे उसमें हमारा अभी तक चल रहा है। तो हो सकता है आगे जाके ख़त्म हो जाए तो हमें और वो डलवाना पड़ेगा। अमरूद काफ़ी अच्छे हैं, हम निकल गए आगे। तो ये जो हम इलाके से जा रहे हैं, मेरठ के अमरूद तो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, इलाहाबाद के अमरूद अच्छे होते हैं। तो हम यहाँ पर रोक के आपको अमरूद खिलाएंगे। नहीं, आप ये मेरे ख्याल गन्ने का रस है। ये शालू का ध्यान शायद मेरी तरफ नहीं है, क्योंकि मैंने ये अनाउंस किया है कि हम अमरूद खिलाएंगे। तो अगर इसका भी मन करेगा तो हम किसी अमरूद वाले के पास रुक के अमरूद का टेस्ट देखेंगे कैसा है। गन्ने के रस वाले तो खड़े हैं, क्योंकि इस तरफ गन्ने की पैदावार काफ़ी होती है। देखो बहुत दूर दूर तक गन्ना ही गन्ना लगा हुआ है दोनों तरफ। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की तरफ तो गन्ने ही गन्ने होते हैं। अगर इनके इंटीरियर की तरफ जाओ, बड़ौद शामली की तरफ से जाओ, वो सीधा सहारनपुर जाता है। तो सारा गन्ने की मिलें आती हैं। रात को घरों में लोगों ने कढ़ाई कई गुड़ बनाते होंगे, तो हम वो भी दिखाएंगे आपको। अभी तो हम सिर्फ अपना सफ़र तय कर रहे हैं, लेकिन हम आपको काफ़ी रोचक चीज़ें दिखाएंगे जो हमें शहरों में रहते हुए दिखाई नहीं देती। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कई ऐसे आजकल नए रोज़गार स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि नौकरियों की बड़ी शॉर्टेज है और बिज़नेस करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, रिस्क काफ़ी होता है। तो हम कोई आपको जो छोटे छोटे लोगों ने काम किए हैं और तरक्की करके, तो उनके बारे में भी बताएंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसा भी काम करो, क्योंकि जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, तो रोज़गार के नए नए तरीके भी चल रहे हैं। जिस तरीके से ऑनलाइन के कई बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो इस तरीके से कई चीज़ें हैं जो ये ट्रेंड जैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट जैसे चेंज होती रहती है। पहले ट्रांजिस्टर था, रेडियो था, फिर टीवी आया, फिर इस तरीके से हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चेंज होती रहती है। ऐसे ही बिज़नेस का ट्रेंड भी चेंज होता रहता है, बिज़नेस का स्टाइल भी चेंज होता रहता है। जो पुराने बिज़नेस टाइकून थे, जिनकी होलसेल मार्केट में मंडियाँ होती थी, आज वो खाली बैठे हैं। जिन्होंने ऑनलाइन से अपने घरों से काम कर लिए, डिजिटल काम कर लिए, उनके काम काफ़ी आगे बढ़ गए, इनकम भी बढ़ गई। क्योंकि पुराने तरीके का जो स्टाइल था उससे हट के आज की डेट में सर्विस प्रोवाइडर की ज़्यादा ज़रूरत है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, घर के अंदर ही होम लाइन सर्विस देते हैं। तो नेचुरल बात है कि जो लोकल किराने की दुकानें होती थी, बहुत बड़ी मशहूर दुकानें होती थी,
केवल दूर दूर से उनके पास ही लोग जाते थे। अब उनकी दुकानें थोड़ी कम चल रही हैं और उसके बदले में नए नए मॉल्स आ गए। घर के अंदर नई नई स्कीमों के ऊपर आपको घर के अंदर ही होम डिलीवरी होने लग गई। अंडे से लेकर ब्रेड बटर वगैरह, दाल सब्जी, A to Z चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। तो समय के साथ तो सबको बदलना पड़ेगा। जो बदल जाएगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं बदलेगा वो अपना हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा। तो ये तो समय का जो वक्त का अंतराल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से रोड्स की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, तो गांव के अंदर भी जो ज़मीनें थी, बंजर पड़ी भूमि थी, जहां लोगों की अप्रोच नहीं थी, उनकी ज़मीनें भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। और अभी जो पहाड़ों के अंदर मैं आपको बता दूं, जहां लोग पहुंच भी नहीं पाते थे, वहां पर अब बहुत सारी सड़कें बन चुकी हैं, आने जाने के साधन बन चुके हैं। तो पहाड़ों के अंदर भी जाने का एक नया बिजनेस बन गया है। लोगों ने वहाँ पर अपने होम स्टे बना दिए हैं और लोग, अधिकतर लोग, क्योंकि जिनके पास इनकम का सोर्स है, छुट्टियां मनाने जाते हैं, बजाय बड़े शहरों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों की जगह वो अब पहाड़ों के इंटीरियर्स में जाके पसंद करते हैं। और वहाँ पे जाके जो जिन्होंने अपने अपने होम स्टे बनाए हैं, तो उनका भी एक आमदनी का जरिया बन गया है। तो अब ये हरियाली देख रहे हैं आप, चारों तरफ गन्ने के खेत लहरा रहे हैं। आप देख रहे हैं दोनों तरफ दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली है, खेत ही खेत है। तो ये जो रास्ता है इधर से, ये जो रोड है रुड़की का, तो राइट हैंड पे ये देख लो सब हरियाली है। किसी ज़माने में यहाँ पर सिंगल रोड हुआ करती थी, लोग डरा करते थे आने के लिए। जैसे ही 4-5 बजे का समय हो जाता था लोग घबरा जाते थे। लेकिन अब ये हाईवे है, डबल वे है, आसपास बढ़िया बढ़िया ढाबे हैं, बढ़िया बढ़िया रोड साइड जो भी है आपको सर्विस भी मिल जाती है। टायर पंचर की दुकानें हैं, टायर हवा भरनी है, या और भी जो आपको सुविधा चाहिए वो सब मिलेगी। किसी चीज़ का वो नहीं है, केवल आपकी गाड़ी ठीक होनी चाहिए। गाड़ी में आप अगर हाईवे पे जा रहे हैं तो अपनी टायर की हवा ज़रूर भर के चेक करें। और फ्यूल तो डालना ही है, अगर उसमें फ्यूल होगा तो गाड़ी चलेगी। तो लेकिन फिर भी कई दफ़ा आदमी लापरवाही कर जाता है। गर्मी ज़्यादा, पानी चेक होने और गर्मी ज़्यादा है तो उसमें पानी पुनी भी होना चाहिए अपने पीने के लिए भी, और गाड़ी का भी पानी ऑयल वगैरह चेक होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर हम चेक करते नहीं हैं। अभी तो गाड़ियाँ जो है बहुत अच्छी आ गई हैं, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। पहले तो गाड़ियाँ गर्म हो जाती थी, चलाने वालों को जो कभी कभी हाईवे पे आते थे उनको मालूम नहीं होता था, गाड़ी गर्म हो जाती थी। यहाँ पर मैं एक आपको और बार बता रहा हूँ कि गाड़ी तो आजकल भी गर्म होती है। जैसे मंसूरी में जाम लग जाता है चढ़ाई के ऊपर, तो जो नीचे से आ रहे हैं वो ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर वाले नीचे आ रहे हैं, तो बार बार ब्रेकें लगाते हैं। यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ब्रेकों के ऊपर अगर गाड़ी चलाओगे तो ब्रेक आपके जो ड्रम है, व्हील ड्रम, वो गर्म होके चिपक जाएंगे और ब्रेक फेल हो जाएगी। तो ये बहुत रिस्क हो जाता है। तो पुराने ड्राइवर हैं, जिनको ड्राइविंग आती है, जो 2-4-5 बार आ जा चुके हैं, उनको तो मालूम है। लेकिन जो पहली दफ़ा दूसरी बार जाते हैं उनको पता नहीं लगता, वो सोचते हैं कि शायद हमारी ब्रेक फेल हो गई। तो उनको इन चीज़ों का ध्यान देना है। मंसूरी का मैं वाकया बता रहा हूँ। मंसूरी में जब चढ़ाई आ जाती है, जाम हो जाता है, तो आपकी गाड़ी गर्म होना स्वाभाविक है। तो आपके लेदर पहले गर्म होके जल जाएंगे, तो व्हील ड्रम गर्म हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, तो आपकी ब्रेकें जो है वो बिल्कुल फेल हो जाएंगी। और भी गाड़ी में कई तरीके के नुक्स हो जाएंगे, गाड़ी गर्म हो जाएगी, गाड़ी हीट ले जाएगी, और इससे कहीं आपकी गाड़ी में नुक्स से नुक्स पैदा होते रहेंगे। तो इसके लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी देना है। और अब जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा टारगेट तो देहरादून का ही है। और देखो दिन में अगर पहुंच जाएं, अभी रुड़की में शायद हमारा आधा घंटा लग जाएगा। किसी मित्र को मिलना है
तो अगर मुलाकात हो जाती है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे चल के फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि रुड़की लगभग रह गया है। ये अमरूद हमारे राइट हैंड पे अमरूद के वो लगे हुए थे स्टॉल, और इस तरफ भी आएगा कोई ना कोई। तो अगर मिलेगा तो हम भी खा के देखेंगे। अमरूद बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा है। जिनको शुगर है ख़ास तौर पे उनको एक अमरूद तो रोज़ खाना चाहिए। और वैसे भी ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फल जितना भी आप फल पर आधारित देंगे, अपनी डाइट में फल को शामिल करेंगे, वो चाहे छोटे हों, बच्चे हों, बड़े हों, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और मौसम का फल तो खाना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये लगभग हम इस रोड पे जो जा रहे हैं, सीधी रोड जा रही है। एक रोड जो है राइट हैंड पे पुरकाजी की तरफ जा रही है, और ये सीधी रुड़की की तरफ हम पहुंचने वाले हैं। ये मेरे ख्याल वीडियो अननेसेसरी मैं बड़ी करता जा रहा हूँ, क्योंकि कोई ऐसी मतलब की चीज़, आपकी कोई रोचक चीज़ नहीं नज़र आ रही। मैं इस वीडियो को अभी ख़त्म कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं।